अरे भाई साहब, ये चाय का दुकान है, यहाँ दारू नहीं पी सकते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। यहाँ परिवार वाला लोग सब भी आता है चाय पीने के लिए। अगर दारू पीना घर जाकर पीजिए। अरे चुप, हम लोग को दारू पीने से रोकता है? इतना मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा। जिसको देखो वो दारू पीने से मना करता है। चाय का दुकान है तो क्या हुआ? तुमको बोले अंडा बॉईल करो, अंडा बॉईल करके दो, ज्यादा बोलता है। अरे ये क्या दादागिरी है? एक तो मेरा दुकान पर आके दारू पी रहे हो, ऊपर से हमको धमका रहे हो। हाँ अरे चाचा 2 कप चाय लगाइए तो हम लोग के लिए। अरे क्या मस्त आइटम है रे, देख ना देख क्या आइटम लेके आया है। पता नहीं कैसे ऐसा गधा लोग को इतना मस्त आइटम सब मिल जाता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। उसके साथ क्या घूम रही हो? आओ इधर आओ, इधर आके बैठो, ऐश करोगे ऐश, जिंदगी बदल देंगे। आओ चाय क्या पी रही हो, आओ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करो साथ में। अरे पागल साहब, क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम लोग को बात करने का? चाय का दुकान पर आके दारू पीता है? तुम्हारा घर वाला सब सिखाया नहीं है, संस्कार नहीं है? पीना है तो जगह घर पे पियो, चले हैं बाहर पीने के लिए और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अरे बाबू छोड़ दो, पागल सब है, पियक्कर सब है, मार पीट पर आ जाएगा। अभी हमसे भी बहस हुआ है, ठीक है? तुम अपना काम से मतलब रखो ना। बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरा से निकाल दो। अरे चाचा निकाल क्या दो, इसी लोग को मार मार के यहाँ से निकाल देंगे हम। अगर मेरा माथा गरम किया तो चूजा तुम हम लोग को मारेगा? अभी अंडा से निकला है तुम और हम लोग को मारने का बात करता है? हम लोग अंडा खाते हैं, अब तुमको बताते हैं। पहले तुम्हारा धुलाई करेंगे, बाद में तुम्हारा आइटम को पकड़ के बैठाएंगे यहाँ। तुम हमको मारेगा? आओ तुम लोग का गर्मी निकालते हम। तुम लोग का नशा नहीं उतार दिया ना तो मेरा भी नाम काला कर दो। नहीं हट, हट। अरे मेरा दोस्त को मारता है, रुक अभी तुमको बताते। रुक, सारा मस्ती निकल गया है, इसको फेंको उठा के। काला कद्दू को छोड़ दो, छोड़ दो, काला कद्दू को छोड़ दो। अरे इसको छोड़ दे तो क्या तुमको पकड़े? चलो तुमको ही पकड़ते हैं, ऐसे भी तुम्ही को पकड़ना चाह रहे थे, ये तो फालतू में बीच में घुस गया। अब कहाँ जाओगी रानी बच के? अब तो तुमको घर ले चलेंगे। बचाओ बचाओ। अरे अरे कहाँ भाग रही आइटम? अभी पकड़ते हैं, हम लोग से बच के जाएगी कहाँ? अरे तो बचिया ये यहाँ क्या कर रही है और ये भाग के क्यों आ रही है? और ये लोग कौन है जो इसके पीछे दौड़ा? अरे सपना क्या हुआ? पापा हमको बचा लीजिए, ये लोग हमको छेड़ रहे हैं। अरे क्या कर रही हो? इस लोग इतना हिम्मत तुमको छेड़ा? टकला नेता की बेटी को दिन दहाड़े छेड़ा? क्या रे तुम लोग इतना हिम्मत मेरी बेटी को छेड़ता है, रास्ता में दौड़ाता है? अब देखो तुम लोग हम कैसे दौड़ाते हैं। तो अब आइटम को पकड़ने से पहले तुम्हारा भी धुलाई करना पड़ेगा टकला। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा धुलाई होगा, बाद में आइटम को ले जाएंगे। क्या रे मेरी बेटी को आइटम बोलता है तुम लोग? हैं अब तुम लोग बताते हम क्या चीज है? ए गोली मारो, गोली मारो, ये लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए। मारो गोली इस लोग को, दौड़ा दौड़ा के गोली मारो। अरे ये लोग के पास तो बंदूक है, भाग रे भाग। ये पियक्का लोग का कद्दू पर में इतना हिम्मत बढ़ गया है कि मेरी बेटी को छेड़ा है और मेरे सामने भी नहीं डरा है, कहता हमको मारेगा। सही कह रही थी औरत हमको, दारू बंद करवाइए टकला नेताजी कद्दूपुर में, बहुत क्राइम हो रहा है दारू की वजह से। पर वो कहते हैं ना जब अपने पे पड़ता है तब समझ में आता है। अब हमको समझ में आ रहा है दारू बंद करवाना ही पड़ेगा। कल ही हम ये आवाज उठाएंगे सबके सामने। अरे काला कद्दू, इतना चोट कहाँ से लगा तुमको? अरे पापा हम और सपना बाजार गए थे घूमने के लिए, जब वहाँ से लौट रहे थे तो चाय का टपरी पर चाय पीने गए, वहाँ पर 2 पियक्कर था, सपना को छेड़ने लगा तो हम विरोध किए तो हमको मार दिया और उसके बाद हम बेहोश हो गए। पता नहीं सपना कहाँ गई। अरे इसीलिए ना मना करते हैं, शाम में बाहर नहीं घुमा करो। लफुआ लोग की तरह घूमने लगते हो, देखे ना तुमसे बड़ा लफुआ लोग मार्केट में घूम रहा है। और घूमते हो तो घूमते हो, सपना को भी लेके घूमते हो। सपना को कुछ नहीं ना हुआ है, सपना को कुछ होगा तो टकला नेता छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे वो कैसे पता रहेगा पापा हमको, हम तो बेहोश हो गए थे। चाय वाला बताया कि उसके पीछे गुंडा सब गया था, वो भाग रही थी, इसीलिए सोचे हाथ मुंह धोकर जाते हैं सपना को देखने के लिए कि घर पहुंची है कि नहीं। क्या रे काला कद्दू क्यों है मेरा घर पे? तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? हैं वो तो हम सही टाइम पे पहुंच गए तो मेरी बच्चियां बच गई, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था। 1000 बार बोले मेरा बच्चिया से दूर रहा करो, जब हमको घर पे नहीं दिखता मेरा बच्चिया को घुमाने ले जाता है, बोलता है मेरे अंदर बहुत ताकत है, मलाई खाते हैं और 2 आदमी से मार खा जाता है, नकली मलाई खाता है तुम। अरे टकला इससे फालतू बात छोड़ो, हमको बहुत चोट लगा है, खाली हमको इतना बता दो सपना को तो कुछ नहीं ना हुआ, वो तो ठीक है ना, हमको उसका बहुत चिंता हो रहा है। अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसका बाप अभी जिंदा है, मेरे होते हुए सपना को कुछ नहीं होगा। उस लोग को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मेरे नजर में वो लोग आ चुका है, उस लोग को देखो ना कैसे ठीक करते हैं। और कल ही कद्दूपुर में हम दारू भी बंद करवा रहे हैं। टकला ये काम तुम बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें हम भी तुम्हारे साथ है, जल्दी बंद कराओ ये दारू वारू, बहुत ही गंदा चीज होता है, घर समाज और जिंदगी सबको निकल जाता है ये दारू। हाँ टकला नेताजी बताइए क्या बोलना है आपको? धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कद्दूपुर में दारू बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खरीदने वाले, बेचने वाले और पीने वाले तीनों को सजा मिलना चाहिए। अरे टकला नेताजी
ये अचानक से दारू बैन का ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया? अरे स्पीकर महोदय, आपको भी पता होगा दारू पीने से कितना क्राइम बढ़ गया कद्दूपुर में। आए दिन कोई ना कोई नशे में क्राइम करते रहता है। हमको बहुत लोग कंप्लेन किया घर पे आके दारू बंद करवा दीजिए। कई लेडीज लोग आई है मेरे घर पे कह के जाती है टकला नेताजी दारू बंद कर दीजिए, मेरा पति दारू बहुत पीता है, घर पे आके लड़ाई पीट करता है। कहती है लेडीज लोग मेरा बच्चा को दूध पिलाने का पैसा नहीं हम लोग के पास, लेकिन पति को दारू रोज चाहिए, रोज पीना है उसको। तब हम उस बात को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन कल यही घटना मेरे साथ हुआ। स्पीकर महोदय, आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरा पड़ोसी है एक लड़का काला कद्दू, वो मेरी बेटी को लेकर बाजार गया था। शाम में वापस आ रहा था, चाय का टपरी में चाय पीने चला गया। वहाँ पे 2 पियक्कर था जो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेरा पड़ोसी का लड़का को मारा है वहाँ पे, और मेरी बेटी के साथ तो कल कुछ उल्टा सीधा हो जाता। उसको पकड़ के ले जा रहा था, वो तो संजोग से हम पहुंच गए, अपनी बच्चिया को बचा लिए। उसके बाद भी हमको धमकी दे रहा था, उसको पता है हम कद्दूपुर का मंत्री है, कह रहा था तुमको मारेंगे, बाद में तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, और मेरी बेटी को आइटम कह रहा था मेरे सामने। आप बताइए, इतना हिम्मत बढ़ गया एसपी अक्कर लोग का। मेरे हिसाब से दारू बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल खराब चीज है, उसके जगह हम लोग अच्छा चीज बेचेंगे। अच्छा तो मान लीजिए टकला नेताजी दारू बंद कर देते हैं, उसके बाद भी कोई पीता है या बेचता है तो क्या सजा मिलना चाहिए? सजा के बारे में भी कुछ सोचे हैं आप? हाँ सोचे है ना स्पीकर महोदय, जो भी पकड़ाया गया दारू पीते हुए उसको 2000 का पेनल्टी और 1 दिन का जेल, और जो दारू बेचते हुए पकड़ा गया उसका लाइसेंस कैंसिल, दुकान सील और 1 महीना का जेल और 2 लाख पेनल्टी। और ये सब करने के लिए हमको पुलिस का सहायता का जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग हम टीम बनाएंगे, नहीं तो पुलिस वाला लोग का भी मनमानी बढ़ जाता है। अरे वाह टकला नेताजी वाह, ताली बजाए क्या आपके लिए? इतना अच्छा आप डिसीजन लिए, मतलब आपकी बेटी को कोई छेड़ दिया तो आप पूरा कद्दूपुर का नुकसान कर दीजिएगा? अरे इसमें नुकसान क्या है, फायदा का बात है। दारू पीने से बहुत क्राइम होता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। हाँ लेकिन उस शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में कमाई नहीं होता है, उससे कितना लोग का घर चलता है, हम लोग को टैक्स भी मिलता है। मतलब आप सब बंद करना चाहते हैं? हाँ तो संठी जी आप बताइए, दारू बैन नहीं होने देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्यों आप भी पीते हैं क्या? अरे महोदय, यहाँ पे जितने लोग भी है ना, उसमें सिर्फ टकला नेताजी को छोड़ के सब पीता है, आप भी पीते हैं। मेरा पार्टी में 1 हफ्ता पहले आए थे, आपने पिए थे, 4-4 पैग लगाए थे। अरे ये सब पर्सनल बात यहाँ पे नहीं कीजिए, आप पति बताइए क्या है आपको? अरे स्पीकर महोदय, कद्दूपुर को 70% टैक्स यही सब चीज बेच के आता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू। अगर इसी को बैन कर देंगे तो कद्दूपुर को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? और ऊपर से टकला नेताजी बोल रहे हैं और खर्चा करेंगे, एक टीम बनाएंगे इसके लिए अलग से। हमको लगता है टकला नेताजी को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, मैथमेटिक्स कमजोर है इनका, या तो सारा पैसा यही निकालेंगे। अरे बाबू रे, ज्यादा नहीं बोल रहा तुम हैं? तो समझ के बोलो, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है। जरूरी है गलत काम करके पैसा कमाना? कद्दूपुर डेवलप हो जाएगा, बढ़िया काम करके भी होगा। बाकी विदेश में देखो कैसे काम हो रहा है, वो लोग सिर्फ दारू नहीं बेचता, इतना बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। कद्दूपुर में क्या हो रहा है? एक भी प्रोडक्ट बताओ जो मेड इन कद्दूपुर हो, जो सक्सेस हो। कोई भी बनाना स्टार्ट करता है उसको कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है। तुम लोग जैसा लोग खाली लूटना जानता है, किसी को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है, इसलिए मेड इन कद्दूपुर कुछ नहीं बन पाया। अब बाद में बोलता है 70% टैक्स तो यहीं से आता है। तुम जैसा मूर्ख नेता सब बैठा है, इसीलिए 70% टैक्स इस सब चीज से आता है। बढ़िया नेता होगा ना मेरे जैसा, तब देखना इस सब से टैक्स कुछ नहीं आएगा। जो सही काम करेगा ना, उससे जितना टैक्स आएगा इस सब से कुछ नहीं आएगा, समझे? फॉरेन में भी पीता है लोग सब, लेकिन तमीज से, लिमिट में। लेकिन यहाँ बेवड़ा बना देते हो तुम लोग, ताकि कोई काम न करे और खाली इलेक्शन के समय पैसा खिला के वोट ले सके। यही है तुम लोग का धंधा, और ये सब हम नहीं चलने देंगे। हम कसम खा चुके हैं, दारू बंद करवा के रहेंगे हम। हाँ तो आपका 2000 रुपए पेनल्टी लगाने से, 1 दिन का जेल देने से दारू बंद हो जाएगा? सजा देना तो बढ़िया सजा दीजिए, जो दारू पिएगा उसको 3 साल का जेल, और जो बेचेगा उसको 6 साल का जेल, ऐसा सजा दीजिए। तुम्हारा जो बुद्धि चल रहा है ना, ये बुद्धि मत सिखाओ हमको, समझे? जानबूझ के ऐसा ऐसा कानून सब बता रहे हो ताकि हम बोले तो पब्लिक विरोध कर दे और हम ही को कुर्सी से हटा दे। तुम्हारा राजनीति सब समझते बेटा, हमारे सामने राजनीति मत करना, समझे? बच्चा अभी तुम 5 साल हुआ, यहाँ 20 साल से हम नेता बन के बैठे हैं, और इससे भी हम सजा देना चाहते हैं, दारू का लत हटाना चाहते हैं, लोगों का परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते, समझे? पता चले दारू में तो 500 रुपया रोज का खर्चा करता था, और ये कानून आने के बाद लोग का परिवार सब कोर्ट कचहरी करता रह जाए और बिक जाए। यही चाहते हो ना तुम? ये सब नहीं होने देंगे हम। और पुलिस वाले लोग का ही मन बढ़ जाए, सबको धमका के लूटे, तुमको फंसा देंगे अगर तुम मेरा बात नहीं माने, पैसा नहीं खिलाए तो। ये सब नहीं होने देंगे, सही तरीके का कानून लाएंगे, सही तरीके से बैन करेंगे। अरे हम और मेरा पार्टी आपका तभी साथ देगा जब आप कड़ा कानून बनाइएगा, अदरवाइज हम लोग साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे इसका, और कानून पास नहीं होने देंगे। सुन लीजिए स्पीकर महोदय, कानून तभी पास होगा जब कड़ा नियम बनेगा, छोटा मोटा नियम से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम रूलिंग पार्टी में, मेरा सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे टकला नेताजी सुनिए ना, आप कानून पास करना चाहते हैं, कानून पास कर देते, दारू बंद कर देते, समझे? आपका बात सुने ना, थोड़ा सा संठी जी का भी बात मान लीजिए, आगे चल के हम लोग अमेंडमेंट करना होगा नियम में तो कर देंगे, फिलहाल संठी जी का भी बात रख लीजिए, मिला जुला के चलिए। लेकिन इससे तो मेरा छवि खराब होगा ना स्पीकर महोदय। अरे टकला नेताजी आप पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, कुछ नहीं होगा। आप 20 साल से, तो हम 40 साल से पॉलिटिक्स में है, अभी आपको उतना तजुर्बा नहीं है। मेरा बात मानिए, जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए। चलिए स्पीकर महोदय, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन हमको जल्द से जल्द अमेंडमेंट चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे टकला, अब तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। दारू बैन करेगा, आधा से ज्यादा ठेका मेरा आदमी चलाता है,
तुम मेरा बिजनेस पे लात मारेगा, तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। सुनो तुम लोग, आज का टारगेट है 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपया कैसे भी करके अरेंज करना है तुम लोगों को। एक एक आदमी को 10 लाख रुपया का अरेंज करना पड़ेगा, और जो सही से कलेक्शन नहीं किया उसको मार दिया जाएगा। अरे भाई ये सब काम हम लोग से नहीं होगा, हम लोग को छोड़ दीजिए। आप ये गलत कर रहे हैं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपके कहने पर हम लोगों ने बहुत गलत काम कर लिया है, इसके आगे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमें लगा था आप यहाँ पर अच्छा काम करवाओगे हमसे, इसीलिए हम आपके पास आए थे। जॉब की लालच देकर आपने हमें फंसा लिया है और हमसे क्राइम पर क्राइम करवाए जा रहे हो। अब आपने अगर जबरदस्ती की तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। तुम ऐसे नहीं मानेगा, ये लो। देखा ना तुम लोगों ने किस तरीके से इसको मैंने मार दिया। अगर तुम लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे और अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसा कहा गया वैसा करो, और अब 10-10 लाख नहीं 12-12 लाख रुपया एक एक को अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके 60 लाख कलेक्शन होगा आज। चलो अपना अपना काम करो। हेलो कौन? हेलो सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है, वो पिक्चर देखिए तो। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? चेक करके बताइए तो। अच्छा सर, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं ये पहले बताइए। अरे सर, जिस लड़की का फोटो भेजे है ना आपको, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उनका फोन में आपका नंबर मिला, तभी हम आपको मैसेज किए। क्या बोल रहे हैं, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है? कहीं सपना का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है? रुकिए सर, देख कर बता रहे हैं। हाँ सर, आप देख के कॉल कीजिएगा मुझे। अरे ये कौन लड़की है, इसको तो हम जानते भी नहीं है। इसके पास पापा का नंबर कैसे आया? पापा का नंबर हम तो खाली सपना को दिए, बाकी किसी को दिए तो नहीं है। पता नहीं कौन सी लड़की है, बोल देते हम नहीं जानते हैं। अरे ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहा था फोन करके बताना, अब फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपया कट गया, पैसा कैसे कट सकता है? पापा तो कहीं कोई चेक वगैरह नहीं लगाए, पूछना पड़ेगा। पापा बैंक में कोई चेक वगैरह लगाए थे क्या 3 लाख रुपया का? नहीं नहीं, हम तो कोई चेक नहीं लगाया बैंक में। क्यों, क्या हुआ फिर? अरे पापा, आपके फोन में मैसेज आया है कि 3 लाख रुपया आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। उसी हम आपसे पूछे कि कहीं कोई चेक वगैरह तो नहीं लगाए थे। अरे क्या करा तुम, 3 लाख रुपया कट गया? ऐसे कैसे कट सकता है? हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाया। तुम तो कुछ नहीं किया था, किसी को ओटीपी वगैरह तो नहीं दिया? अरे पापा, ये ओटीपी वगैरह का जो गलती है ना, वो आपसे होगा, हमसे नहीं। इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है हमको, रोज न्यूज देखते हैं कैसे फ्रॉड होता है। हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, आपसे हुआ होगा ये गलती। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी को ओटीपी दे दिए थे या कोई लिंक पर क्लिक किए थे? अरे हम कोई लिंक पर क्लिक नहीं किए थे और ना किसी को ओटीपी दिए थे, और फोन भी तुम्हारे पास था, हम तो नहाने गए थे ना। अरे हम भी कुछ नहीं किए हैं, फोन मेरे पास है तो इसका क्या मतलब है कि हम ही कुछ किए हैं? आपको ध्यान से याद है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं की है या कोई अननोन ऐप वगैरह डाउनलोड तो नहीं किए फोन में आप? अरे हम कुछ नहीं किए, चलो बैंक चल के पूछते हैं। जितना देर तुम लगा रहे हो ना बहस करने में, उतना देर में जो पैसा निकाला है ना मेरा खाता से, वो पैसा विड्रॉ करके भाग भी जाएगा। अरे मैनेजर साहब, मेरा बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपया कट गया, मैसेज आया हमको 3 लाख रुपया कट गया। हम कोई चेक वगैरह नहीं लगाया, नहीं हम किसी को पेमेंट किए, ये 3 लाख कैसे कटा है? और नहीं हम किसी को ओटीपी दिए। अब ये नहीं कहिएगा कि आप ओटीपी दिए किसी को, कुछ नहीं दिए हम। कैसे कट गया मेरा पैसा? अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, आराम से बात कीजिए। आपका पैसा जो भी निकाला है आपको मिल जाएगा, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुआ होगा तो। पहले ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर जो होता है वो आप दिए हो किसी को? क्योंकि आजकल ओटीपी वगैरह तो लोग नहीं देता है, कार्ड का डिटेल दे देता है। आप कहीं कार्ड का डिटेल तो किसी को नहीं दिए हैं? अरे हम कुछ नहीं दिए, और अगर कोई कार्ड का डिटेल देता भी है तो भी तो ओटीपी आता है पैसा कटते समय। अगर हम कार्ड का डिटेल दिए भी होते तो ओटीपी तो आता ना, कोई ओटीपी नहीं आया और ना ही हम किसी को कार्ड का डिटेल दिए। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में हैं? जरूरी नहीं है कि आपको ओटीपी आएगा। कई ऐसा वेबसाइट है जहां पर कार्ड का डिटेल डाल देने से सीधे पैसा कट जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट का जो सेटिंग होता है ना, उसमें ओटीपी कई बार ऑफ होता है। चलिए ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको कॉल आया हो और फालतू में हेलो हेलो कर रहा हो, आप भी उसके साथ लग गए हो हेलो हेलो करने में, और उतना ही देर में वो कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज आपके फोन में कर दिया वहां से बैठे बैठे? ऐसा कुछ हुआ था क्या कुछ दिन के अंदर? अरे सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आज सुबह तक कुछ नहीं हुआ था, हम नहाने गए थे। मेरा बेटा है ना काला कद्दू, इसके पास मेरा फोन था, ये भी कह रहा कुछ नहीं हुआ था, अपने आप पैसा निकल गया। अच्छा बेटा तुम बताओ, ध्यान से याद करके बताना, जब तुम्हारे पास फोन था कहीं कोई ऐसा स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ था मैसेज कि आपका कॉल फॉरवर्ड हुआ है? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम भी न्यूज में अवेयरनेस वगैरह का वीडियो देखते हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते सर। हैकर लोग मेरा फोन कभी हैक नहीं कर सकते, हम बहुत तेज हैं सर। मेरा नाम काला कद्दू है, हम 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और मलाई भी खाते हैं और बादाम भी खाते हैं, इसीलिए हमारा दिमाग बहुत शार्प है सर। देखिए भाई साहब, आपका बेटा बहुत शार्प है, 4 टाइम भैंसिया का दूध भी पीता है, मलाई खाता है और बादाम भी खाता है। इससे ऐसा नहीं हो सकता है। आप ही सोच कर बताइए, कहीं कोई आप ही गलती किए हो?
अरे चुप रहिए, हमसे ऐसा कोई गलती नहीं हुआ है। मेरा पैसा हमको वापस चाहिए। ये कौन सा नाटक है बैंक का? पैसा जब भी कटता है तो कस्टमर पे आरोप लगा दिया जाता है कि आप ही ओटीपी दिए होंगे, आप ही डिटेल शेयर किए होंगे। हम लोग डिटेल नहीं भी शेयर किए होंगे तो भी अगर बैंक से पैसा कटेगा तो भी हम ही लोग का गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लोग मिले हुए और पैसा निकालते हैं और कस्टमर पे आरोप लगाते हैं? अरे सर, थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। आप मैनेजर के सामने इस तरीके से बदतमीजी कीजिएगा तो हम आपके लिए कंप्लेन कर सकते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अरे चुप रहिए आप। पैसा निकलेगा तो आदमी आरोप तो लगाएगा ना, जैसे आप लगा रहे हैं। आप अपना ओटीपी बता दिए होंगे, ये बता दिए होंगे, हम जब नहीं बताए। और ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं पता है। कई सारा न्यूज में हम सुने हैं और देखे भी है टीवी में कि बैंक का कर्मचारी लोग मिला रहता है, कस्टमर का डिटेल देता है, 1 और 2 रुपए में बांटता है। अरे सर, ये सब फालतू बात करने का भी समय नहीं है। आप कंप्लेन लिखवा दिए ना, अब हम चेक करवाते हैं कि आपका पैसा क्यों कटा है। आपकी गलती से कटा है कि बैंक की गलती से कटा है? आप जाइए घर, आराम से जाइए। अगर बैंक का गलती होगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, आपका गलती होगा तो नहीं मिलेगा। हेलो, कौन बोल रहा है जी? हेलो सर, आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजे है, वो पिक्चर खोल के देखिए तो। ये जो बुजुर्ग आंटी है आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? क्या है भाई, तुम कौन बोल रहे हो? अरे सर, यहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी है रेलवे स्टेशन के बगल में। वो हमसे पूछ रही है टकला नेताजी का घर कहाँ है। हम खो गए, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका, इसीलिए हम आपको कॉल किए। पिक्चर में देख के बताइए ना, बुजुर्ग आंटी आपकी जान पहचान की है क्या? अगर जान पहचान की होगी तो आके ले जाइए। आंटी बेचारी घूम रही है इधर उधर। अरे हाँ हाँ, हम अभी देख रहे हैं, रुको तुम। अरे सर, चेक करके कॉल कीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये कौन बढ़िया है? इसको थोड़ी ना हम जानते हैं। अभी फोन करके उसको बोलते हैं, हम नहीं जानते इसको। अरे यार, फोन नहीं उठा रहा। कैसा आदमी है? सामने से फोन किया, बोला चेक करके बताओ, और चेक करके कॉल करे तो कॉल नहीं उठा रहा। रहने दो, अपने कॉल करेगा। अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? मेरा बैंक अकाउंट से 70 लाख रुपया उड़ गया। क्या मजाक चल रहा है? ये 70 लाख रुपया कहाँ से उड़ गया मेरा? हम तो किसी को ओटीपी वगैरह भी नहीं दिए। अभी जाते हैं बैंक, पता करते हैं क्या चल रहा है, कैसे पैसा निकला मेरा। अरे मैनेजर, क्या नोटंकी चल रहा है? ये मेरा 70 लाख रुपया बैंक खाता से कट गया। क्या नोटंकी चल रहा है? हम किसी को ओटीपी वगैरह नहीं दिए और नहीं हम पेमेंट किए। मेरा पैसा वापस करो। क्या कह रहा है टकला? तुम्हारा भी 70 लाख रुपया कट गया, मेरा भी 3 लाख रुपया कट गया। जरूर ये मैनेजर लोग मिला हुआ है, पैसा निकाल रहा है। हम कंप्लेन करने हैं तो हमको बोलता है तुम डेबिट कार्ड का अपना डिटेल शेयर किया होगा। उल्टा सीधा बोल रहा है। हम लोग का बैंक खाता से पैसा निकल के ऐश कर रहा है लोग। मेरा 2-3 खाता और है इस बैंक में, सारा पैसा निकालेंगे, नहीं रखेंगे रुपया यहाँ पे हम। आप सारा पैसा घर पे रखेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे। और कद्दूपुर का सरकार बोलेगा पैसा घर पे क्यों रखा है, तो उसको बोलेंगे पहले लिख के दो, बैंक में पैसा रखेंगे तो चोरी नहीं होगा। मेहनत करके टैक्स देके पैसा बैंक में रखेंगे। कद्दूपुर का सरकार बोलेगा बैंक में पैसा रखो, और उसके बाद बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी पैसा निकल जाएगा तो बोलेगा आप ध्यान नहीं रखे होंगे। उसके बाद तुम झोला लेके घूमते रहो। हम नहीं रखेंगे इस बैंक में 1 रुपया भी। ये बैंक हमको फ्रॉड लगता है। अरे तुम बिल्कुल सही बोल रहा है यार। मैनेजर ज्यादा चल गया, पैसा निकलता है, तुम अंदर करवा देंगे। टकला नेताजी, देखिए, बैंक का कोई भी स्टाफ चोर नहीं है और कोई भी मिला हुआ नहीं है ऐसा लोग के साथ, समझे? तो फालतू का आरोप लगाना बंद कीजिए और आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। चिंता मत कीजिए, ये हम लोग के बैंक की प्रेस्टीज का सवाल है। अब हम जाएंगे थाना और कंप्लेन करेंगे कि आप लोग का पैसा निकला, और पता करेंगे कि पैसा गया तो गया कहाँ, और कोशिश भी करेंगे आपका पैसा वापस दिलाने का। अरे इंस्पेक्टर दारा, मानना पड़ेगा, आप बड़ा ईमानदारी से काम किए। इतना जल्दी इस फ्रॉड लोग को पकड़ लिया आप। अरे टकला नेताजी, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देते अपराधी लोग को तारा। अगर पुलिस वाला ईमानदारी से काम करना चाहे ना तो ऐसा अपराधी लोग को पकड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। प्रशासन अगर ठान ले पकड़ना तो पकड़ लेगा, ढील देगा तब ऐसा अपराधी लोग बढ़ते जाएगा। लेकिन हम ढील नहीं देते हैं, किसी का कंप्लेन आते ही लपेट लेते हैं, क्योंकि हमको कद्दूपुर में कोई भी क्राइम नहीं चाहिए, क्राइम फ्री चाहिए कद्दूपुर। आप लोगों का जो पैसा है ना, यही निकलवाया है इन लोग से जबरदस्ती। ये मेन लीडर है गैंग का। आज इस लीडर को जज साहब के सामने कोर्ट में पेश करेंगे, आप लोग को भी आना पड़ेगा। अरे हाँ आएंगे, बांस करवाएंगे इसको। पैसे निकालता रे, हैकर बनता है, जबरदस्ती हैकिंग करवाता है। कोर्ट में चलो ना, तब बताता है जज तुमको। ईमानदार जज किया जाओगे ना, बांस करेगा तुमको। क्या रे, दूसरे का माल चुराने में बहुत मजा आता है तुमको? हैं, रंगबाजी करता है तुम। पहले घर घर जाके चोरी करता था, अब मोबाइल से चोरी करने लग गया। कैसे चोरी करता है तुम बिना ओटीपी वगैरह लिए? बताओ तो। अरे जज साहब बताएंगे तो छोड़ दीजिएगा। अरे हाँ हाँ छोड़ देंगे, तुमको इनाम देंगे। तुम इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का खोज किया है, तुमको इनाम नहीं मिलेगा। तुम कद्दूपुर का नाम रोशन कर रहा है, तुमको दूसरा देश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वहाँ का सारा पैसा चुरा के लेके आओ कद्दूपुर में, कद्दूपुर के लिए काम करो। तुम्हारे जैसे टैलेंट का तो जरूरत है, सही जगह इस्तेमाल करो। बताओ कैसे चोरी करता है तुम? अरे जज साहब धन्यवाद हमको नौकरी देने के लिए और हमको छोड़ने के लिए। हम बताते हैं, बहुत आसान है जज साहब। किसी को डरा कर, किसी को ललचा कर और किसी के भावनाओं के साथ खेल कर हम लोग पैसा निकलवा लेते हैं। बहुत आसान है ये, और जब तक ऐसा होगा तब तक पैसा निकलते रहेगा। अभी क्या हो रहा था ना जज साहब, ओटीपी वगैरह के बारे में सरकार बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहा था, ओटीपी वगैरह शेयर ना करे। इससे क्या हो रहा था, कोई शेयर ही नहीं कर रहा था, हम लोग का धंधा नहीं चल पा रहा था। फिर मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग को हायर किया जाए।
जो लोग कंप्यूटर में तेज है उस लोग को डरा धमका के एक नया टेक्नोलॉजी बनाए। उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो, फोटो या डॉक्यूमेंट या ऑडियो फाइल भेजते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला डाउनलोड कर लिया उसको तो कुछ ही सेकंड के अंदर पैसा निकल जाएगा। और ये सब जो धंधा है ना, त्योहार के समय तो बहुत ज्यादा चलता है हम लोग का, क्योंकि फोटो हम लोग एक को भेजते हैं, लोग डाउनलोड करके 20 और लोग को भेज देता है, सबका पैसा हम लोग निकाल लेते हैं फिर। अरे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड करने से तुम पैसा कैसे निकालते हो बिना ओटीपी के, ये तो समझाओ। हमको भी इच्छा हो रहा जानने का, आखिर चल क्या रहा, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये सब काम, इतना बड़ा बिजनेस कैसे तुम लोग बना लिया। अरे जज साहब, ये बिजनेस का सीक्रेट है, लेकिन आप हमको जॉब का ऑफर दे रहे हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आप भी हम लोग का गैंग में शामिल हो जाइए। कद्दूपुर का 2-3 मंत्री तो हम लोग के साथ मिला ही हुआ है, आप भी मिल जाइए, फायदा ही फायदा होगा। इसमें होता क्या पता है, हम लोग जब फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस फोटो का साइज या वीडियो का साइज बड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है जिसको एपीके फाइल बोलते हैं। जैसे कोई इमेज, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट कुछ भी डाउनलोड करता है जो हम लोग भेजते हैं, बस उसके साथ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाता है उसका फोन में। उसके बाद उसका पूरा फोन हैक हो जाता है और उसका एक्सेस हम लोग के पास, फोन का हर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, या तो कि उसका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कई बार तो हम लोग वीडियो बना लिए, जैसे बाथरूम में कोई बैठा है, फोन रखा है, उसका कैमरा से हम लोग देख सकते हैं। ओटीपी भी वहीं से मिल जाता है, सामने वाले से पूछना नहीं पड़ता है और बस पैसा निकल जाता है। और अभी हम लोग एक और नया तरीका खोजे है, चलते फिरते डकैती कर लेते, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। अच्छा, वो कैसे करता है? ये पहला तरीका तो बहुत खतरनाक लगा तुम्हारा और अच्छा भी लगा, इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर। दूसरा कौन सा टैलेंट है बताओ? अरे सर, दूसरा जो ट्रिक है ना, उसमें क्या करते हैं, गरीब भिखारी लोग नहीं होता है, वो लोग घूमता है ना रोड में, तो लोग अठन्नी चवन्नी देता है उस लोग को। अब हम लोग क्या किए, उस लोग को क्यूआर कोड दे दिए, गला में टांग के घूमता है, क्योंकि आजकल लोग के पास छोटा नहीं होता है और भिखारी लोग को भीख नहीं मिलता इसी वजह से। और क्यूआर कोड टांगने से भिखारी लोग का फायदा हो जाता है, ऐसा उस लोग को लगता है, लेकिन फायदा उस लोग का नहीं, हम लोग का होता है। क्योंकि आजकल लोग को आदत हो गया, छोटा से छोटा सामान भी खरीदता है, तुरंत स्कैन करता है क्यूआर कोड, ऑनलाइन पेमेंट करता है। बस जैसे वो लोग स्कैन करता है क्यूआर कोड, हम लोग उस लोग का पैसा निकाल लेते हैं और भिखारी लोग को भी पैसा दे देते हैं 50-100 रुपया। वो लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। ये नया तरीका, जैसा बहुत पैसा हम लोग का काम है, पार्टनरशिप कर लीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। ये जज का काम में पैसा नहीं उतना। अरे सही कह रहा है, जज का काम में उतना पैसा नहीं है, सही कह रहा है तुम, तुम्हारे साथ जुड़ने में फायदा है मेरा। अच्छा एक चीज बताओ, वो जो व्हाट्सएप वाला तुम कह रहा था, तो इस व्हाट्सएप स्कैम से लोग बच कैसे सकता है, ये भी बताओ। अरे सर बहुत आसान है, अनजान नंबर से कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, व्हाट्सएप का सेटिंग में जाके ऑटो डाउनलोड को बंद कर देना है। ऐसा नहीं, अपने आप ही डाउनलोड हो रहा है, आपका वाईफाई वगैरह से कनेक्ट है, सबको आप कर दीजिए। और हो सके तो बैंक खाता में जो नंबर दिया हुआ है उससे कोई सोशल मीडिया क्रिएट ही ना करे, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी ना करे, उस नंबर को सिर्फ बैंक का यूज में लाए, किसी अननोन आदमी को नंबर दे ही ना, सबसे आसान तरीका है। और अगर सरकार इसको रोकना चाहे तो कैसे रोकेगी फिर? अरे सर बहुत आसान है, अगर सरकार रोकना चाहे तो क्यों नहीं रोक सकती है। अगर वो 24 घंटा का लिमिट लगा दे, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने के बाद 24 घंटा तक पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता है, वो वहीं पे होल्ड रहेगा, तो पैसा अपने आप पकड़ा जाएगा। अगर हैक भी कर लिया तो पैसा वापस आ जाएगा। बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है, सरकार चाहेगा तो कर सकता है, नहीं करता उसका फायदा उठा लेते हम लोग, और जब तक करेगा तब तक तो पैसा कमा लेंगे ना। अच्छा ये तो तुम सही बोला, सरकार अगर 24 घंटा तक होल्ड पे कर दे तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी हो तो, उसको सही में पैसा निकालना हो तो, हैकिंग नहीं हुआ तो? अरे सर इसका भी आसान तरीका है, पैसा निकलने से पहले जो पार्टी उसको पैसा भेजा है उसको बैंक कॉल करेगी और कंफर्म करेगी कि क्या आप सही में उसको पैसा ट्रांसफर किए हैं। वो अगर कंफर्म करेगा तो पैसा निकलेगा, और जो निकालने आया है उसको अपना आईडी प्रूफ ये सब कुछ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, तभी वो विड्रॉ कर सकता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर, लेकिन जब तक नहीं करा तब तक तो फायदा उठा रहे हैं ना, ये बताइएगा नहीं सरकार को, नहीं तो सरकार इस पे नियम बना देगा ऐसा, फिर हम लोग चोरी कैसे करेंगे? तो बताइए जैसा हाथ मिलाने के लिए तैयार है, हम लोग बड़ा स्कैम कर सकते हैं मिलके। देखो बेटा, तुमसे बात करके हमको नॉलेज तो बहुत मिला, पहला केस है मेरा जिसमें हमको जानकारी मिला, लेकिन हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल लोग से हम हाथ नहीं मिलाते, उस लोग का हाथ तोड़ देते हैं। अब देखो हम तुमको सजा सुनाने जा रहे हैं, मेरा सजा ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है ना, तुम ये जो काम करते हो अपना दिमाग से करते हो और अपना हाथ से करते हो। ये कोर्ट आदेश देती है कि इसका पहले हाथ तोड़ दिया जाए और इसको दिमागी रूप से पागल कर दिया जाए। ये लोग को भिखारी बनाता है ना पैसा निकाल के, हम भी आदेश देते हैं कि इसको भिखारी बना के सिग्नल पे बैठाया जाए पागल करके, तब इसको समझ में आएगा कि ईमानदार जज किसी को नहीं छोड़ता है, जो भी क्राइम करता है उसको परफेक्ट सजा देता है। देखा ना दोस्तों कैसे ये क्राइम कर रहा था। आप लोग भी सतर्क हो जाइए, जो जो चीज बताया उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो पैसा निकल गया तो। और बताइए कमेंट करके क्या हम सही सजा सुनाए हैं इसको कि गलत सुनाए हैं। और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।